है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कई बार काम के चक्कर में हम अपनी केयर करना भूल जाते हैं। घर को तो अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, पर उस चक्कर में अपने आप को थोड़ा इग्नोर करते हैं। यहाँ तक कि बालों में कंघी भी दिन भर में एक बार ही होती है, और जिसकी वजह से अब मेरे बाल थोड़े उलझ से रहे हैं। तो काम की शुरुआत से पहले थोड़ा बालों को संवार लूँ और फिर शुरू करते हैं अपनी आज की दिनचर्या। जी हाँ, घर की साफ सफाई। तो सबसे पहले ना कपड़े मशीन में डाल देती हूँ धुलने के लिए, क्योंकि जब तक कपड़े इधर मेरे धुल के रेडी होंगे तब तक ऑलमोस्ट घर के सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए होंगे। और धूप भी आज बहुत अच्छी है, तो कपड़े भी फटाफट सूख जाने हैं। तो सबसे पहले कपड़ों को मशीन में लगाते हैं और उसके बाद करेंगे घर की साफ़ सफाई। लेकिन उससे पहले ये जो मनी प्लांट आप देख रहे हो ना, इसकी मुझे थोड़ी सी कटिंग करनी है, तो इसे पहले कर लेते हैं। क्योंकि जब कभी भी मैं उदास होती हूँ या फिर अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है ना, तो इन्हीं प्लांट्स के बीच आकर बैठती हूँ और बड़ा सुकून मिलता है। तो इनकी केयर करना तो ज़रूरी है। तो क्या हुआ है ना, मनी प्लांट बढ़ तो रहा है पर पत्ते अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए इसकी कटिंग करनी है, छटनी भी आप बोल सकते हो। और ये जो मनी प्लांट है ना, ये बेस्ट इंडोर प्लांट है। मेरे घर में आप अधिकांश जो भी इंडोर प्लांट है ना, वो मनी प्लांट ही है। सबसे अच्छी बात है ना कि एक तो सस्ता सुविधा, आराम से कोई भी अफोर्ड कर सकता है, और दूसरी बात कि बहुत आसानी से इसकी आप केयर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मेहनत इसके पीछे नहीं करनी होती है। और कई बार सच में ऐसा होता है कि घर के कामों में हम इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि प्लांट का बहुत अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं, और उस चक्कर में ना प्लांट थोड़े से मुरझा जाते हैं, पत्ते पीले होने लगते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है वैसे देख के। तो इसीलिए प्लांट्स आप अगर रख रहे हो ना और केयर करने सक रहे हो, अच्छे से उनकी देखभाल करने सक रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो लिमिटेड प्लांट ही रखिए और उनकी देखभाल अच्छे से करिए। तो कटिंग मैंने कर ली थी, और जितना कट करके निकालना था ना, उसे अलग कर लिया था। और अब इन अलग किए हुए मनी प्लांट के पत्तों को इस तरीके से ना एक पानी से भरे हुए ग्लास में डाल के रख दूँगी। और जब ये थोड़ा सा ग्रो हो जाएंगे तब उसके बाद अगेन इन्हें गमला में शिफ्ट कर दूँगी, गमला में लगा दूँगी। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी घर की क्लीनिंग। वैसे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग आज करनी नहीं है घर की, क्योंकि डेली बेसिस पे जब हम घर की साफ़ सफाई करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा घर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी बहुत भी क्लीनिंग आप कर लोगे ना तो चल जाएगा। और वैसे भी मुझे आज घर की क्लीनिंग कम करनी है। घर के बाहर वाले हिस्से, जो रेलिंग वाला हिस्सा है हमारा, जो सीढ़ी वाला हिस्सा है हमारा, उसकी सफाई मुझे करनी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है उस हिस्से को मैंने साफ़ नहीं किया है। और जो रेलिंग है ना सीढ़ी की, वो थोड़ी ज़्यादा गंदी अब लग रही है, तो आज मुझे उसे क्लीन करना है जैसे भी। तो कोशिश कर रही हूँ कि घर की क्लीनिंग फटाफट ख़त्म करूँ और फिर जाके जो सीढ़ी वाला हिस्सा है उसे अच्छे से क्लीन करूँ। तो फटाफट सबसे पहले ये वाले रूम को क्लीन करते हैं, क्योंकि बच्चों ने इस रूम की हालत ख़राब करके रखी है। तो फटाफट जितने भी बच्चों के बुक थे, जो भी स्टडी टेबल बिखरा हुआ था, सबको मैंने सेट किया है। और उसके बाद आ गई हूँ अपने डाइनिंग वाले हिस्से में। थोड़ा सा जो डाइनिंग टेबल है उसे सेट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह बच्चों ने नाश्ता किया था, उसके बाद हमने चाय पिया, तो थोड़ा सा चेयर बेंच इधर उधर है। और डाइनिंग टेबल का चेयर बेंच अच्छे से प्रॉपर लगा हुआ रहता है ना, तो उसकी खूबसूरती बनी रहती है। और थोड़ा सा भी इधर उधर रहता है ना, तो थोड़ा सा मैसी लगता है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि सब प्रॉपर रहे, डाइनिंग टेबल मेसी ना लगे, और कोई भी आलतू फालतू सामान अगर पड़ा हुआ है तो फटाफट उसे वहाँ से हटा दो। तो डाइनिंग टेबल के साथ साथ ना मैंने जो डाइनिंग हॉल है हमारा, उसे भी अच्छे से सेट कर लिया था। जो भी सामान इधर उधर बिखरे हुए थे ना, उन्हें उनकी जगह पर रख दिया था। और जब आप अपने घर के बिखरे हुए सामानों को उनकी सही जगह पर रख देते हो ना, तो आधा घर आपका ऐसे ही साफ दिखता है। बस उसके बाद बचा रहता है झाड़ू और पोछा। तो धीरे धीरे करके घर के जो बाकी हिस्से हैं उनकी क्लीनिंग मैंने कर ली थी। और उठते के साथ ही पहले मैंने अपने बेडरूम की क्लीनिंग की थी। तो सारा कुछ अभी सेट है, बस बचा हुआ था किचन की क्लीनिंग करना, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने सुबह बच्चों का नाश्ता और लंच बनाया था ना, उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, तो बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा है। तो घर के बाकी हिस्सों की क्लीनिंग हो गई है, बस बचा हुआ है ये किचन। तो फटाफट इसे भी समेटते हैं, क्योंकि आप काउंटर टॉप देख सकते हो भरा भरा हुआ है। तो पहले जितने भी जो भी सामान है ना काउंटर टॉप में, उसे हटाते हैं, उसे उनकी जगह शिफ्ट करते हैं, ताकि जो काउंटर टॉप है वो थोड़ा खाली हो जाए। और उसके बाद सिंक में मॉर्निंग के थोड़े बहुत बर्तन हैं, तो उसे भी फटाफट
फटाफट वॉश करती हूँ ताकि जो सिंक वाला एरिया है वो भी क्लीन हो जाए। और उसके बाद प्रॉपर क्लीन करना रहेगा काउंटर टॉप और जो गैस है हमारा उसे। तो सारे बर्तनों को मैंने वॉश कर लिया है और थोड़ी देर यहाँ छोड़ूंगी ताकि पानी अच्छे से निकल जाए और उसके बाद फिर उन्हें उनकी जगह पे शिफ्ट कर दूंगी, रख दूंगी। और फटाफट करते हैं काउंटर टॉप को क्लीन, साथ ही साथ गैस को भी पोंछ लेंगे। और उसके बाद जो वॉल टाइल्स है ना, जब आप गैस पे खाना बनाते हो तो ऑलरेडी थोड़े बहुत छींटे पड़ते ही पड़ते हैं, तो उसे भी साथ ही साथ क्लीन कर लूँगी। क्या होता है ना, दिन भर जब भी हम खाना बनाते हैं ना तो थोड़ी बहुत छींटे वॉल टाइल्स पे या अगल बगल जो भी आपने सामान रखे हैं थोड़े बहुत छींटे पड़ते हैं। तेल की वजह से थोड़ा सा चपचपाहट रहता है, तो दिन भर तो नहीं हो पाता है पॉसिबल कि खाना बनाओ और तुरंत साफ़ करो। ट्राई करती हूँ बट बहुत बार नहीं हो पाता है। तो जब मॉर्निंग में पूरे घर की साफ़ सफाई होती है इंक्लूड किचन, एंड रात में सोने से पहले जब किचन अच्छे से क्लीन करके जाती हूँ ना, तो कोशिश यही रहती है कि पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँ। जो भी जितने भी जो सामान हो एक बार अच्छे से कपड़े घुमा कर उसे पोंछ दूँ ताकि किचन मेरा हमेशा चमचमाता रहे। तो किचन की साफ़ सफाई हो गई थी एंड उसके बाद बस जो लिविंग रूम है वो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो उसे भी मैंने सेट कर दिया था। खिड़की खोल दी थी ताकि अच्छे से प्रॉपर धूप और हवा घर के अंदर आ सके। तो घर का काम ऑलमोस्ट डन था, मतलब घर की क्लीनिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी। अब बचा हुआ था बस ये सीढ़ी वाला एरिया, इसे झाड़ू करना था, पोछा करना था। और जो आप ये रेलिंग देख रहे हो ना, इसमें बहुत ज़्यादा धूल जम गई है, उसे मुझे साफ़ करना था। तो जो रेलिंग है ना, उसकी डस्टिंग करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से सीढ़ी में झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जो नीचे वाला सीढ़ी का हिस्सा है ना उसमें झाड़ू पोछा डेली होता है, लेकिन जो छत जाने वाला ऊपर सीढ़ी का हिस्सा है उसमें डेली झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है। 10 दिन 15 दिन ऐसे करके एक बार कर देती हूँ, बट डेली नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो आप पूरा घर करो इतना, उसके बाद पूरा ऊपर से नीचे सीढ़ी और फिर बीच बीच में नीचे आंगन भी, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए नीचे वाला जो है उसे प्रॉपर मैं डेली करती हूँ, लेकिन जो ऊपर वाला है ना वो छूट जाता है। बट फिर भी 10-10 दिन में ट्राई करती हूँ कि पूरे अच्छे से क्लीन कर लूँ। और रही बात इस रेलिंग की, तो ये तो नहीं हो पाता है, ये मंथ में एक बार करती हूँ, क्योंकि देखिए पॉसिबल ही नहीं है कि एक एक चीज़ को आप डेली करो, क्योंकि घर में पता है आपको काम बहुत सारे होते हैं। तो मंथ में अगर एक बार इसे कर देती हूँ ना, तो पूरा मंथ ये चमचमाते रहता है। और जो ये रेलिंग है ना, बच्चे दिन भर ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई भी तो हाथ चला ही जाता है और फिर थोड़ा बहुत गंदा उस वजह से, और डस्ट बहुत ज़्यादा घर में आते हैं। तो रेलिंग में भी बहुत अच्छा खासा धूल जमा हुआ है। जो कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ ना, वो कपड़ा पूरा काला हो चुका है। साफ़ सुथरा मैंने कॉटन का कपड़ा लिया था, बट इसे पोंछते पोंछते ना पूरा वो कपड़ा ब्लैक हो चुका है। इतनी अच्छी खासी धूल इसमें जमी हुई है, तो अगर आप इसे बीच बीच में ना क्लीन करो ना, तो हेल्थ के लिए भी ये सही नहीं है। और सही में तबीयत सभी की ख़राब होनी है, क्योंकि बहुत किन्हीं को, मुझे ही खासकर डस्ट से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी है। तो इसलिए ना इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी। तो इसलिए क्या करती हूँ ना, महीना में एक बार, मंथ में एक बार इन सब की क्लीनिंग अच्छे से कर देती हूँ। और ये रहा वो कपड़ा जिसे मैं अभी रेलिंग को क्लीन कर रही हूँ, इसकी हालत आप देख सकते हो। तो इस तरीके से डस्ट पूरे रेलिंग में बैठ चुका है, आप ये देख सकते हो, ब्लैक हो चुका है कपड़ा। तो इसीलिए ना इनकी सफाई बीच बीच में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऊपर वाला हिस्सा मैंने पूरा क्लीन कर लिया है और अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसकी क्लीनिंग करनी है। तो बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो फटाफट इसे करती हूँ और उसके बाद फिर मॉपिंग करूँगी। फाइनली घर के अंदर की और बाहर की सफाई डन हो गई। और जब इस तरीके से आप काम करते हो ना और वापस अपने घर को देखते हो ना, तो बहुत सुकून मिलता है। साफ़ सुथरे घर की बात ही अलग होती है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने ले लिया था शावर और जस्ट अभी मैंने रिसीव किया है एक बहुत ही प्यारा किचन प्रोडक्ट जो मुझे मिला है इंडस वैली के तरफ से। तो फटाफट चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा किचन प्रोडक्ट है इसके अंदर। वैसे इनकी पैकेजिंग बहुत कमाल की रहती है, बहुत अच्छी रहती है।
ओके, तो ये है एक डीप फ्राई पैन और इसे ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूँ पैकेजिंग कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से भेजा जाता है और इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको एक कार्ड में मिल जाएगी और साथ ही साथ कूपन कोड रहता है जिसका यूज करके आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। तो सारी जानकारी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आपको भी चाहिए एक बहुत ही अच्छा किचन प्रोडक्ट तो आप इसे देख सकते हो। साइट में जाके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो भी मंगाना हो आप आराम से ईजिली मंगा सकते हो। ओके, तो अब चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा कैसा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये है ट्रिपल स्टील का डीप फ्राई पैन। लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, वेट काफ़ी स्टैंडर्ड है, इंडक्शन फ्रेंडली है और साथ ही साथ डिश वॉशर भी। जी हाँ, आप इसे डिश वॉशर में भी आराम से यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है 100% फूड सेफ है और साथ ही साथ कंज्यूम लेस ऑयल। जी हाँ, बिल्कुल कम तेल में खाना बहुत लाजवाब बनने वाला है, चाहे आप कुछ भी बनाओ। तो एक बार आप इंडस वैली के साइट में जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको अपने किचन के लिए अच्छे किचन प्रोडक्ट चाहिए ना, तो आप प्लीज़ एक बार जाके चेक ज़रूर करिएगा। और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं वो सारे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरा कूपन कोड भी रहेगा, जिसका यूज करके अगर आप इंडस वैली से कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हो तो 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट है। ओके, तो अभी रखते हैं इसे अंदर, क्योंकि बहुत ही जल्द इसमें बहुत ही लाजवाब टेस्टी सा खाना बनाने वाली हूँ। अभी पहले डिसाइड करती हूँ कि क्या बनाऊँगी, बच्चों से पूछती हूँ क्योंकि उनकी फेवरेट डिश ही कुछ बनाऊँगी। और अब चलते हैं कपड़े डाल देने, क्योंकि स्टार्टिंग में काम शुरू होने से पहले जो हमने कपड़े डाले थे मशीन में धुलने के लिए ना, वो धुल चुके हैं और ऑलमोस्ट काम भी मेरे सारे ख़त्म हो चुके हैं। बस अभी बनाना है दोपहर का खाना, लेकिन उससे पहले फटाफट कपड़े डाल देती हूँ क्योंकि धूप काफ़ी अच्छा है, कपड़े फटाफट सूख जाने हैं। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।